हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोरस। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो ब्लेरो जैकेट मैंने सिखानी शुरू की हुई है, आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैक पार्ट की लेंथ कंप्लीट होने के बाद बैक गले के फंदे बाइंड ऑफ करना और फ्रंट के लेफ्ट और राइट पार्ट में से इसका लेफ्ट पार्ट बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बैक पार्ट की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। तो इसके पार्ट नंबर 1 को देखिए और उस हिसाब से आप इसके बैक पार्ट की लेंथ को कंप्लीट कर लीजिए। जब बैक पार्ट की लेंथ कंप्लीट हो जाए तब इसमें हमने देखिएगा यहाँ तक हमने डिजाइन बनाया है। अब इसमें हम 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लेंथ कंप्लीट होने के बाद इस सिलाई को हमने पूरा उल्टा उल्टा बना लिया है। तो यहाँ पर हमने डिजाइन नहीं बनाया है, पूरी सिलाई को सीधी साइड से उल्टा उल्टा बनाया है। अब उल्टी साइड से भी इस सिलाई को पूरा उल्टा बनाइए और फिर से सीधी साइड पर जो सिलाई आई उसे भी पूरा उल्टा बना लीजिए और फिर उल्टी साइड की सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो हमारी 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये दूसरी सिलाई है और 2 सिलाइयाँ और मैं इसकी ऐसे ही उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। 4 सिलाइयों में हमारी ये 2 लाइनें आ गई हैं। अब हमें क्या करना होगा, जितने भी फंदे होंगे उसके हम 3 हिस्से करेंगे। यहाँ के जो हमारा इसका राइट पार्ट बनेगा और जो इसका लेफ्ट पार्ट बनेगा उसके फंदे हम बराबर बराबर रखेंगे, लेकिन जो हम गले के फंदे बाइंड ऑफ करेंगे वो 2 से 3 फंदे हमारे कम होने चाहिए। तो आपके जितने भी फंदे हों उसमें से यहाँ के और यहाँ के आप बराबर बराबर कीजिए और जो बीच का आपका पार्ट बनेगा उसमें 2 से 3 फंदे इस वाले और इस वाले पार्ट से कम होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास अब यहाँ पर ये 86 फंदे हैं, तो 86 फंदे में से मैं 30 फंदे इस पार्ट के रखूँगी, 30 फंदे इस पार्ट के रखूँगी, यानी 30 और 30 60। 26 फंदे जो मेरे पास बचे वो मैं गले के बाइंड ऑफ करूँगी। तो आप 2, 3 या 4 फंदे जो हमारे बैक गले के आएंगे वो आप कम कीजिएगा और यहाँ वाले आप बराबर बराबर कीजिएगा। तो आपके जितने भी फंदे हों आप उसका हिसाब लगा लीजिएगा। तो अब देखिए कैसे करना है। यहाँ पर ये जो हमारे 7 फंदे हैं ये हमने उल्टे ही बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये देख ली फ्रेंड, 2 4 6 और ये 7। ये 7 फंदे जो हम यहाँ से यहाँ तक पट्टी के लेकर आए हैं वही वाले हैं। अब धागे को पीछे करेंगे और 23 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से धागा पीछे करेंगे और 23 फंदे हम बना लेंगे। 23 ये और 7 ये, 30 फंदे हमारे एक पार्ट के हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 23 फंदे मैंने सीधे सीधे बना लिए हैं। तो यहाँ पर आप अपने फंदे का हिसाब रखिएगा कि आपके कितने फंदे बनते हैं, एक पार्ट के और एक पार्ट के और बीच के। तो जो फंदे आपके इस पार्ट के हों उसमें से ये पट्टी के फंदे आपने 6 7 8 जितने भी रखे हों वो पट्टी वाले आप उल्टे बुन लीजिएगा और फिर जो बाकी के बचे उनको इस तरह से सीधा बना लीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये मेरे 30 फंदे हो गए हैं। अब मैं धागे को अपनी तरफ करूंगी और 26 फंदे यहाँ पर बैक गले के मैं बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो इस तरह से ये जो हमने फंदे बाइंड ऑफ करने हैं ये ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं करने हैं, बिल्कुल लूज लूज हाथ से बाइंड ऑफ करने हैं, नहीं तो यहाँ से ये जो इसकी किनारी बनेगी ये बहुत ही टाइट हो जाएगी और गले की जो चौड़ाई है वो कम पड़ जाएगी। तो आप जितना हो सके उतने इस फंदे को ढीला छोड़ दीजिएगा और फिर 2 का 1 कीजिएगा। तो इस तरह से करते हुए मैं 26 फंदे बाइंड ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल ढीले ढीले हाथ से मैंने यहाँ पर ये 26 फंदे बाइंड ऑफ बैक गले के कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक फंदा ये सिलाई में है और 29 फंदे हमारे इधर हैं, यानी टोटल 30 फंदे हमारे पास हैं। तो ये जो बाइंड किया हुआ फंदा है इसे टाइट करेंगे और धागे को अब हम यहाँ पीछे ले जाएंगे और अब इसमें देखिएगा यहाँ के लास्ट के 7 फंदे रहने तक जो फंदे हमारे हैं उनको हम सीधा सीधा बना लेंगे।
तो धागा पीछे कीजिए और 7 फंदे लास्ट के बचने तक आप इनको सीधा बनाइए। तो फ्रेंड्स मेरे इतने ही फंदे हैं इसलिए मैं इतने बता रही हूँ। अगर आपके इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो तो आपने सिर्फ वही हिसाब रखना है कि गले के फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद एक फंदा आपका ये सिलाई में बचेगा, उसको गिनती में कर लेना और आगे के कर लेना। जो आपने पट्टी के फंदे रखे हों उनको छोड़कर बाकी के सीधे बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पट्टी के फंदे छोड़कर बाकी के मैंने सीधे सीधे बना लिए। यहाँ पर अब ये जो पट्टी के फंदे हैं ये हम नहीं बनाएंगे। अब ये जो इसका पार्ट बनेगा ये शॉर्ट रोज के साथ बनेगा। और फ्रेंड्स ये देखिएगा, ये इसका राइट पार्ट है और ये इसका लेफ्ट पार्ट है। तो ये अब हम देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये हमारे 23 फंदे हैं और 7 फंदे हमारे ये हैं। तो हम धागे को इस तरह से लेकर आएंगे। आपकी मर्जी है, अगर ऐसे करो और इसे उतार के यहाँ से लेकर जाओ तब भी आप यहाँ से टर्न कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से शॉर्ट रोज करना बताऊंगी। धागे को अपनी तरफ कीजिए, साथ में से ये एक फंदा हमने बिना बुनाया इधर स्लिप किया है, वापस से इसको यहाँ पर ले लीजिएगा और ये जो आपके अब 23 फंदे हैं इनको उल्टा उल्टा बुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने अब ये शॉर्ट रोज करनी है। तो इस सिलाई को अब मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब ये वाले जो फंदे हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सिलाई हो तो इस सिलाई को ही यहीं पर छोड़ दीजिए, और एक्स्ट्रा सिलाई ना हो तो आप इन्हें धागे में डालकर बांध के छोड़ दीजिएगा। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। इस पार्ट को हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिएगा, अब यहाँ से यहाँ तक की हमने 2 सिलाइयाँ बनाई, लेकिन ये जो 7 फंदे हैं ये हमने नहीं बनाए हैं। तो ये जो हम देखिए सीधी और उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं, इन 23 फंदे में ये 4 सिलाइयाँ बनेंगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही सिलाइयाँ बनेंगी, तभी हमारी ये जैकेट बनेगी। अब देखिएगा, पहले फंदे को आप स्लिप भी कर सकती हैं और आप बना भी सकती हैं, यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है। तो धागा पीछे करेंगे और ये जो 23 फंदे हैं इनको पहले मैं सीधा सीधा बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 23 फंदे मैंने सीधे सीधे बना लिए। अब ये जो 7 फंदे हैं इस बार हम इनको भी बनाएंगे। तो धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये देखिए 1 और ये 2, ये देखिए यहाँ पर आपको एक छेद नजर आएगा। तो इसके नीचे से ऐसे एक धागे को उठा लीजिए और इसके साथ मिलाकर यहाँ पर 2 का 1 कर दीजिए, ताकि आपका ये छेद भर जाए। और अगर आप ऐसे नहीं बनाएंगी तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा होल हो जाएगा, जो बाकी बाद में अच्छा नहीं लगेगा। तो अब ये 7 फंदे भी मैंने उल्टे बना लिए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अब हमारी ये 3 सिलाइयाँ बनी हैं। 3 सिलाइयों में से यहाँ तक हमारी एक ही बनी है, लेकिन यही हमारी 3 बनी है। यानी शॉर्ट रोज जब हम करेंगे तो यहाँ पर जो आएगी हमारी सिर्फ 2 सिलाई आएंगी और ये जो बीच की आ गई वो 4 आ गई हैं। तो 3 सिलाई के बाद चौथी सिलाई इसकी उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनाइए। मैं इसको थोड़ा सा आपको बुनकर दिखाऊंगी, तो सारी सिलाइयों को आप ध्यान से देखते जाइएगा कि इसमें शॉर्ट रोज किस तरीके से की जा रही हैं। तो ये चौथी सिलाई है, इसको मैं उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 4 सिलाइयाँ बनाई हैं सीधी और उल्टी, जिसमें हमारी एक बार शॉर्ट रोज बनी है। अब हम 8 सिलाइयाँ बनाएंगे जो सीधी साइड से भी उल्टी बनेंगी और उल्टी साइड से भी उल्टी बनेंगी, जिसमें हमारी यहाँ पर 2 बार शॉर्ट रोज बनेंगी। तो अब इस सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। ये 23 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 23 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो पट्टी के हैं 2, 4, 6, 1, 7 फंदे हमने छोड़ दिए हैं और 23 फंदे बना लिए हैं। और दूसरा तरीका शॉर्ट रोज करने का ये होता है, आप इसको ऐसे ही टर्न कर जाइएगा और इसमें से कोई भी फंदा आपने स्लिप नहीं करना है, ऐसे धागे को अपनी तरफ ले आइएगा और यही 23 फंदे यहाँ से टर्न करने के बाद आप उल्टे उल्टे बुन लीजिए। तो जो 7 फंदे थे वो हमने छोड़ दिए हैं, 23 फंदे उल्टे बनाने के बाद वहीं से हमने टर्न कर लिया है और उल्टी साइड की सिलाई को भी हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर अब की बार हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो पहले मैं ये 23 फंदे बना लेती हूँ और फिर जहाँ से हमने टर्न किया था वहाँ पर एक छोटा सा छेद है, उसको कैसे बंद करना है वो भी बता देती हूँ। तो पहले मैं ये 23 फंदे बुन लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके जितने भी फंदे हों आप अपने हिसाब से देखिएगा कि जितने फंदे हों पट्टी के रहने तक उनको बुन लीजिए।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदे मैंने बना लिए हैं। अब देखिए आप ऐसे करके देखिएगा, यहाँ का पार्ट नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी अब ये तीसरी सिलाई है, लेकिन यहाँ पर हमारी कोई भी सिलाई इसमें नहीं बनाई गई थी। तो इधर वाली साइड से देखिए ऐसे एक धागे को उठाएंगे और इसको और पट्टी वाले में से एक फंदा लेकर हम यहाँ दो का एक कर देंगे, तो हमारा जो ये छेद बना था ये भर जाएगा। तो हमारी अब ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बन के कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की सिलाई को भी आप धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं इसे बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी अब ये हमारी अभी 4 सिलाइयाँ ही बनी हैं, जिसमें 2 लाइनें आई, लेकिन अभी हमने 4 सिलाइयाँ और सेम टू सेम बनानी है। तो अब हम सीधी साइड से सिर्फ 23 फंदे बनाएंगे। तो धागा अपनी तरफ करके ये 23 फंदे मैं उल्टे उल्टे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 23 फंदे मैंने बना लिए हैं। अब यहीं से हम ऐसे टर्न करेंगे और धागे को अपनी तरफ कर लेंगे। ये 7 फंदे हमने यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दीजिए हैं। और छोड़ने के बाद अब ये वाले जो 23 फंदे हैं, इनको हम फिर से उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये शॉर्ट रोज कंप्लीट हो चुकी है। अब फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं। तो अब की बार यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सिलाई को हमने पूरा उल्टा उल्टा बनाना है। और यहाँ पर ये जो छेद है, जैसे हमने पहले इसको भरा था, ऐसे ही अब की बार भरेंगे। तो धागा अपनी तरफ कर लेते हैं और ये 23 फंदे पहले मैं उल्टे बना लेती हूँ। आपको फिर से इसको कैसे ठीक करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक ये 23 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना गैप आ गया है। तो इधर वाली साइड से नीचे से ऐसे एक धागा उठाएंगे और ये जो पट्टी के 7 फंदे हैं, इनमें से एक फंदे के साथ इसको ऐसे लेंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे। तो जो उठाया वो वापस से कम हो गया है। और ये पट्टी वाले फंदे हम उल्टे बुन लेते हैं और उल्टी साइड की सारी सिलाई को अब हम उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो उल्टी सिलाई बनाने के बाद यहाँ पर हमारी ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं इस सिलाई को बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ ये और 8 सिलाइयाँ ये 12 सिलाइयाँ हैं। जब तक इस पार्ट की अब लेंथ कंप्लीट नहीं होती, हमें इन्हीं 12 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है। तो मैं आपको एक बार फिर से यही 12 सिलाइयाँ दोबारा से बनाकर दिखा देती हूँ, ताकि इसे आगे रिपीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप ध्यान दे लीजिएगा कि जहाँ से हमने ये स्टार्टिंग की थी, वही सिलाई अब हमारी यहाँ पर आ रही है। तो धागा पीछे करेंगे, पहले फंदे को स्लिप कीजिए या बनाइए, आपकी अपनी मर्जी है। तो 23 फंदे मैं सीधे सीधे बना लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स यही 12 सिलाइयाँ आपको बार बार रिपीट करनी होंगी, चाहे आप बच्चे के लिए बना रही हो, चाहे आप बड़े के लिए बना रही हो। रिपीट आपको यही 12 सिलाइयाँ करनी है। सिर्फ फंदे का आपका डिफरेंट हो सकता है, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैं ये 23 फंदे सीधे सीधे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारे ये 3 और 3 6 7 फंदे पट्टी के बचे हुए, 23 फंदे मैंने सीधे बना लिए हैं। यहीं से हम ऐसे ही टर्न कर जाएंगे और ये देखिएगा, ये वाला जो फंदा है इसे आप ऐसे स्लिप कर लीजिएगा और आगे के जो फंदे हैं इनको सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिएगा। जो उल्टी साइड के फंदे होते हैं उन्हें आप उल्टी उल्टी लाइनें होती हैं उसमें बुन सकती हैं, लेकिन ये जो हमने सीधी उल्टी बनानी है, इसमें इस बनाए हुए फंदे को अगर आप स्लिप करेंगी तो यहाँ से जो फिनिशिंग आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। आप दोनों तरह से बना सकती हैं। मैंने पहले एक बार जैसे बना के दिखाया था वैसे भी ये बन जाता है और इस तरीके से भी हो जाता है। तो दोनों में से जो आपको ज़्यादा आसान लगे वो आप बना लीजिए। अब आ जाइएगा इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर अब की बार हमने इस सिलाई को यहाँ तक बनाना है। ये 23 फंदे सीधे बनाने हैं और ये 7 उल्टे बनाने हैं। तो मैं 23 फंदे पहले धागा पीछे करके सीधे सीधे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक ये 23 फंदे मैंने सीधे सीधे बना लिए हैं। अब यहाँ से हमने ये जो देखिए, ये जो इसका गैप आ गया है इसको भरना है। तो यहाँ वाली साइड से इसके बिल्कुल नीचे से यहाँ से एक धागे को हम ऐसे उठा लेंगे। धागे को अब अपनी तरफ ले आएंगे, इस उठाए हुए को, और एक इधर से, इन दो का हम यहाँ पर एक कर देंगे। तो ये जो छेद है ये हमारा भर जाएगा। और ये 7 फंदे अब उल्टे बनाने के बाद उल्टी साइड की सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 4 सिलाइयों वाला बन जाएगा।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो 4 सिलाइयाँ बनाई थी वो हमने दोबारा से कंप्लीट कर ली हैं। अब ये वाली जो 8 सिलाइयाँ हैं जिसमें हमारी ये 4 लाइनें आई हैं, अब हमने इसको रिपीट करना है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 23 फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपने ये आपके जितने भी फंदे होंगे पट्टी वाले फंदे छोड़कर बाकी के सारे उल्टे बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 23 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब यहीं से हम टर्न कर जाएंगे और धागे को अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है। इस फंदे को अगर आप स्लिप करना चाहो तो स्लिप कर सकती हैं और अगर बनाना चाहो तो बना सकती हैं। दोनों ही तरह से ये अच्छा बन जाएगा। जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप कर सकती हैं। और यहाँ से हमने जो टर्न किया है तो ये सारे फंदे अब मैं उल्टे उल्टे बना लेती हूँ। हमने ये पट्टी के फंदे नहीं बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई बनाने के बाद अब आ जाइए सीधी साइड पर। अब की बार हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सिलाई को कंप्लीट करना है। फिर उल्टी साइड की सिलाई को पूरा उल्टा बनाना है और यहाँ पर जैसे मैंने आपको इस गैप को भरना बताया था ठीक वैसे ही आप इसे भर दीजिए। तो इस सिलाई को यहाँ से यहाँ तक मैं बना लेती हूँ और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर हमारी ये 2 लाइनें बनी हैं और इनमें से यहाँ 1 लाइन बनी है, क्योंकि 4 सिलाइयों में से यहाँ 2 बनी हैं और यहाँ 4 बनी है, तो शॉर्ट रोज हो गई। यही 4 सिलाइयाँ अब हम दोबारा से रिपीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये 4 लाइनें आनी चाहिए और यहाँ पर 2 लाइनें। तो अब सीधी साइड है और धागा अपनी तरफ करके ये 23 फंदे मैं उल्टे उल्टे बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 23 फंदे मैंने बना लिए हैं और यहीं से अब मैं टर्न करूँगी। इस फंदे को आप चाहो तो स्लिप कीजिए और चाहो तो इसे बना लीजिए। तो ये देखिए, अब यहाँ से टर्न करने के बाद ये फंदे अब मैं उल्टे उल्टे बना लेती हूँ। तो अब आ जाइएगा फ्रेंड्स इसकी सीधी साइड पर। अब की बार हमारी ये सिलाई यहाँ से और यहाँ तक बनेगी। बस हमने यही रखना है कि यहाँ ये जो 4 सिलाई हैं इसमें 1 बार शॉर्ट रोज बनी है और ये जो उल्टी उल्टी हमारी 8 सिलाइयाँ होती हैं इसमें हमारी यहाँ पर 2 बार शॉर्ट रोज होती हैं। तो अब हम इस पूरी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देते हैं। पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब आ जाइए उल्टी साइड पर और ये जो छेद मैंने भरना बताया है इसे आप लगातार इसी तरह से भरते जाइएगा। अब इस उल्टी साइड की सिलाई को भी मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको 12 सिलाइयाँ एक बार बनाकर दिखा दी हैं और 12 सिलाइयाँ दोबारा से शॉर्ट रोज के साथ रिपीट करके दिखा दी हैं। आप इन्हीं देखिए, यहाँ से यहाँ तक 12 हैं और यहाँ से यहाँ तक 12, इन्हीं 12 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाइए। और ये देखिएगा, जब तक आप इसे इस तरह से नाप कर लाएंगी ये आपकी ऐसे राउंड में घूम कर आएगी ऐसे। तो जब तक इसकी ये लेंथ कंप्लीट नहीं होती तब तक हमें इन्हीं 12 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी लेंथ बनाकर कंप्लीट कर ली है। जब आप इन 12 सिलाइयों को बार बार शॉर्ट रोज के साथ रिपीट करेंगी तो ये देखिए इसकी शेप इस तरह से आ जाएगी। यहाँ से इसकी ये आर्म होल बन गई है और ये इसके फ्रंट का पार्ट बन गया है। और फ्रेंड्स, जब आप इसका नाप लेंगी तो इस तरह से रखते टाइम इस पार्ट में यहाँ पर झोल नहीं होना चाहिए और ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल भी खींचना नहीं चाहिए। जब आप इसे ऐसे करेंगी तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ऐसे रख के देखना है। जब ये बिल्कुल एकदम से राउंड में आ जाएगा तब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये इसका लेफ्ट पार्ट है। अब ये जो फंदे हैं ये हम बाइंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि इस पार्ट को हम यहाँ सुई के साथ सील देंगे। तो मैं ये फंदे बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, बाइंड ऑफ कैसे करने हैं, बिल्कुल आपको हल्के लूज हाथ से करने पड़ेंगे। अगर आपने टाइट हाथ से ये फंदे बंद किए तो यहाँ से ये पार्ट आपका खिंच जाएगा और फिर जो इसकी शेप है वो खराब हो जाएगी। आप 2 फंदे का एक कीजिए और इस फंदे को आप इतना लूज छोड़ दीजिएगा और नेक्स्ट फंदा इसके साथ लेकर के फिर से 2 का एक कर दीजिए। और मैं ये फंदे सीधी साइड से बाइंड ऑफ कर रही हूँ। हो सके तो आप भी सीधी साइड से ही बाइंड ऑफ कीजिए, जिससे यहाँ से एक लाइन ये ऐसे बन जाएगी। 2 का एक करने के बाद इस फंदे को आप इतना सा लूज छोड़िएगा और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर 2 का एक कर दीजिए। फिर 2 का एक करने के बाद इसको इतना लूज रखिएगा, सिलाई पर लेकर आइए और इस फंदे को इसके साथ लेकर 2 का एक कर दीजिए। तो जितना हो सके आप इसे इस तरह से लूज हाथों से बाइंड ऑफ कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। जब हम लूज हाथों से बंद करेंगे तो ये बिल्कुल इसकी जो चौड़ाई होती है ये कम नहीं होगी और अगर फंदे टाइट हो जाएंगे तो यहाँ से ये सिकुड़ जाएगा।
और फंदे वाइंड अप करने के बाद यहाँ से मैंने इसे टाइट कर दिया है। अब इतना लंबा धागा छोड़ दीजिए जिससे हम इसके इतने पार्ट की स्टिचिंग कर सकें, और इस धागे को फिर आप काट दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज इसका ये लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका राइट पार्ट बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और फ्रेंड्स, एक बार फिर से बता रही हूँ, बोलेरो जैकेट में नॉर्मल कार्डिगन या जैकेट के हिसाब से 5, 6, 7, 8 फंदे हमें कम लेने होते हैं। तो कम फंदे लेकर आप इसे स्टार्ट कर दीजिए और इसके लेफ्ट पार्ट को आप इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।